हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। डीसी सर्किट्स का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस में और हमें पढ़ने हैं। ये आएंगे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, देन पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। ये हमारे सिलेबस के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। अब इनके वर्किंग प्रिंसिपल पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। वर्किंग प्रिंसिपल पे हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म का, उसके बाद जब ईएमआई में चलेंगे तब हम बात करेंगे इनका वर्किंग। फिलहाल हम बात करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है और इस इंस्ट्रूमेंट के और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें वो है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर एक नीडल बनी हुई होती है, एक मैग्नेटिक नीडल है। ये नीडल जब इस इंस्ट्रूमेंट से करंट पास करेगा तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं डिफ्लेक्शन टाइप मीटर। ये कौन कौन से हैं? गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर। और वो डिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक टॉर्क अंदर एक्ट करता है। और ये मैंने आपको बोला कि जब हम ईएमआई पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका वर्किंग क्या है। दूसरे जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं जिन्हें बहुत सारी चीजों से मिलकर बनाया गया है, वो भी हमें इसमें पढ़ने होते हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आपके जो 12th के एग्जाम होंगे बोर्ड्स के, उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें कौन कौन सेटअप हमें पढ़ना है? मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये दो में पढ़ना है। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है, वो हमारे सिलेबस में हम नहीं पढ़ने वाले अभी। बहुत बेसिक सा है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब आउटडेटेड है, अब उसका कोई यूज नहीं करता। तो बस अब मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो है गैल्वेनोमीटर। क्या काम आता है? सबसे पहली बात तो गैल्वेनोमीटर का काम है स्मॉल करंट्स को मेजर करना। यूज्ड टू करंट स्मॉल करंट्स। तो ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाती है वो हमेशा बहुत छोटी करंट होती है, वही हम इससे पास करा सकते हैं। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी? फर्स्ट, फुल डिफ्लेक्शन करंट विच इज डिनोटेड बाय आई जी। आई फॉर करंट, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। फुल डिफ्लेक्शन करंट, इसका मतलब ये कि अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल यहाँ पे है 0 पे, तो इससे कितना करंट मैं पास करूं कि इसके अंदर जो ये स्केल बनी हुई है, जो करंट दिखाती है, उस पे जो डिफ्लेक्शन हो वो फुल डिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब मैक्सिमम करंट इससे शो हो जाए। इसे कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, या मैक्सिमम करंट जो आप इस गैल्वेनोमीटर से पास कर सकते हैं। ठीक है, फुल डिफ्लेक्शन कहाँ से वर्ड आया? ये जो ये अंदर स्केल बनी हुई है, इस पे पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोला फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकती है। दूसरा, कॉइल रेजिस्टेंस, जिसको बोला गया आर जी। आर फॉर रेजिस्टेंस, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। कॉइल रेजिस्टेंस क्या है? तो गैल्वेनोमीटर बनता है बेसिकली एक कॉइल से। कॉइल मतलब एक वायर को लेके आपने उसको लगातार राउंड 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 ऐसा सर्कल्स बना दिए, इसको कहते हैं कॉइल। तो जब वायर है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी होगा, और इसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहते हैं या कॉइल रेजिस्टेंस कहते हैं। डिनोट करा जाता है आरजी से। और ये रेजिस्टेंस ऐसा है कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगी तो ये रेजिस्टेंस को सर्किट के सीरीज में काउंट किया जाएगा। तो बात ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ इनर कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर थ्रू व्हिच करंट इज पास्ड, और ये कैलकुलेट या ये कंसीडर किया जाता है इन सीरीज विद द एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर बात? तो अगर आपको कहीं ऐसा दे रखा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, पास में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, नीचे एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, बात पूछा गया गैल्वेनोमीटर से करंट बताइए, अगर इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर जी भी है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? आर प्लस आर जी, क्योंकि ये दोनों तब सीरीज में काउंट होंगे। दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। क्लियर बात? अब अगर आइडियल गैल्वेनोमीटर दिया है तो आइडियल वर्ड लगते ही रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। जबकि अगर लैब गैल्वेनोमीटर बनाना है तो उसके लिए हम ऐसा बनाएंगे कि गैल्वेनोमीटर प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में।
ठीक है, और ये हमें यूज करना है एक्सटर्नल सर्किट के लिए। क्लियर है बात? चलिए, अब गैल्वेनोमीटर दो तरीके के हो सकते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल, दूसरा बाई डायरेक्शनल। मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन से मतलब है, यूनिडायरेक्शनल में जो डिफ्लेक्शन है वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक होगा, मतलब जीरो है यहाँ पे। जब भी आप करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा। अब इसमें क्या हिसाब है कि आप करंट चाहे इस डायरेक्शन में पास करें चाहे उल्टी डायरेक्शन में पास करें, डिफ्लेक्शन हमेशा एक ही तरफ ऐसा ही होने वाला है। ये है यूनिडायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर। इसमें हमें करंट की डायरेक्शन का अनुमान नहीं लग पाएगा, करंट जिस भी डायरेक्शन से आ रही हो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका फायदा क्या है कि इसमें स्केल हमें बड़ी मिलती है, ये इसकी रेंज हम ज्यादा बना सकते हैं। दूसरा है बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर। बाई डायरेक्शनल में जो जीरो होता है या जो नल पॉइंट होता है वो मिड में होता है। अब इसमें जब करंट इस तरफ से इस तरफ पास करेगी तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन। जब करंट ऐसे पास करेगी तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि जीरो से करंट अगर ये डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ तो हमें साथ में करंट की डायरेक्शन भी समझ में आती है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो दोनों का अपना अपना यूज है। इसमें रेंज ज्यादा मिलती है, इसमें करंट की डायरेक्शन भी हम साथ में बता सकते हैं। तो यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल ये दो गैल्वेनोमीटर होते हैं। गैल्वेनोमीटर सबसे बेसिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अमीटर पे। गैल्वेनोमीटर जो था वो बहुत ही छोटी करंट्स मेजर करने के लिए काम आ सकता है, विच इज इन मिली एम्पियर्स। बट प्रैक्टिकली हमें करंट्स जो होती मेजर करनी होती हैं वो ज्यादा होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो उसके लिए हमें एक नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जो ज्यादा रेंज हमें दे सके। तो हमने यूज किया अमीटर। अब दिस अमीटर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और मॉडिफिकेशन क्या है उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहली बात, अमीटर का काम क्या है? टू मेजर करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो अमीटर को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। किसके सीरीज में? जिस ब्रांच में अपने को करंट चाहिए उस ब्रांच में। क्लियर है बात? तो अगर मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हमें जिस ब्रांच से करंट चाहिए उस ब्रांच में इस मीटर को हम सीरीज में ऐड कर देंगे। और ध्यान रखना, मीटर करंट मेजर करता है, करंट सीरीज में सेम रहता है, इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर से वही, अगर एक आइडियल अमीटर है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो का काउंट किया जाएगा, जबकि एक लैब के अमीटर मतलब जो हम एक्चुअली यूज करते हैं अमीटर को, उसमें हमेशा कोई ना कोई वेरिएशन आता है करंट में, क्योंकि इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस था, वैसे ही अमीटर का भी एक रेजिस्टेंस हमेशा होता है। तो अगर आप आइडियल अमीटर यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, अमीटर लगा दिया, उसमें करंट आप बताना चाहते हैं, तो आप करंट सीधा सीधा क्या बोलेंगे? V बाय आर के बराबर। क्योंकि इस अमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप इसे एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जबकि एक लैब अमीटर जो है या प्रैक्टिकली जो अमीटर हम यूज करते हैं उसमें खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसे आपने आर ए से दिखा रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अब अगर इस पूरे सर्किट को मैं देखूं तो इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो रहे हैं, आर प्लस आर ए। जो नया करंट यहाँ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा V बाय आर प्लस आर ए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो अमीटर लगाने की वजह से इस सर्किट में करंट कम हो गई है। भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट कम हो गई है। तो प्रैक्टिकली अमीटर की वजह से भी वहां पे कोई ना कोई वेरिएशन आता है सर्किट में करंट का, क्योंकि अमीटर भी एक रेजिस्टेंस लेके आता है अपने साथ। ठीक है, अगर आइडियल अमीटर दे रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, रेजिस्टेंस जीरो है, जो सर्किट का है वो सीधा सीधा अपने को मिल जाएगा। अब अमीटर बनाते कैसे हैं? तो हम जो बात कर रहे थे मॉडिफिकेशन की, उस पे आते हैं। अमीटर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस। ये जो शंट नाम है, ये इसका मतलब क्या है? शंट का मतलब है एक लो रेजिस्टेंस अक्रॉस डिवाइस यूज्ड टू बाईपास एक्सेस करंट। तो शंट रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा छोटा सा रेजिस्टेंस जिसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। बाईपास मतलब एक पैरेलल कनेक्शन आपको इसमें देते हैं। तो बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है बाईपास करने के लिए या पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाय
connecting a shunt resistance of an appropriate value to a given galvanometer. एक गैल्वेनोमीटर पे अगर हम शंट कनेक्ट कर दें या एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमें एक मीटर मिल सकता है। अब ऐसा क्यों किया उस पे देखते हैं। देखो जल्दी से, हमें पता है कि एक गैल्वेनोमीटर अगर हम सर्किट में लगाएंगे तो इससे तो हम बहुत छोटा सा करंट ही पास कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर पास किया तो ये डिवाइस जल जाएगा या खराब हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली सर्किट अगर देखा जाए तो सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है IA, विच इज अ मीटर करंट, अगर हम इसको नाम देते हैं ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो पूरा डिवाइस आपका बना, ये डिवाइस बना अ मीटर। हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लेके उसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस है R इज, दिस इज शंट रेजिस्टेंस। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, देखो हमें पता है ना कि पैरेलल में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों रेजिस्टेंस से करंट अलग अलग पास होगी। करंट उस रेजिस्टेंस से ज्यादा जाएगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमने क्या किया, ये शंट रेजिस्टेंस जो हमने बोला है कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, ये ऐसा कनेक्ट किया है कि जो एक्सेस करंट है, एक्सेस करंट मतलब गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट जा सकती है वो है इसकी IG, याद है फुल स्केल डिफ्लेक्शन या फुल डिफ्लेक्शन करंट। और जो बची हुई करंट है वो सारी की सारी इससे पास हो जाए। हमने इसको ऐसा चूज किया है। तो जितना छोटा रेजिस्टेंस हम लेंगे उतनी ही ज्यादा करंट हम यहाँ से पास करवा सकते हैं। इसका मतलब उतना ही ज्यादा करंट हम सर्किट में मेजर भी कर सकते हैं। तो ये फायदा हुआ गैल्वेनोमीटर पे एक शंट लगाने का कि अब जो सर्किट में ज्यादा करंट है वो भी मेजर की जा सकती है बाय दिस अ मीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर से ही बनाया गया। पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, क्लियर है, क्योंकि करंट ज्यादा आपको पास करवानी है। सारी की सारी करंट आप गैल्वेनोमीटर से पास नहीं करा सकते क्योंकि वो तो जल जाएगा। तो जो जितनी गैल्वेनोमीटर से जा सकती थी IG वो तो आपने पास करा दी, बची हुई के लिए एक आपने अलग से रास्ता दे दिया जैसे शंट बोला, उस शंट से आप बाकी करंट पास करा दें, टोटल मिलके आप ये करंट मेजर कर सकते हैं। अब मेजर कैसे करेंगे वो भी देख लो जल्दी से। तो हमने शंट को ऐसा चूज किया है कि गैल्वेनोमीटर से IG करंट इससे पास हो रही है, जो उसकी मैक्सिमम करंट पास हो सकती है वो उससे हो रही है। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब इस पाथ से देखो या इस पाथ से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का दोनों के लिए सेम लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ का देखता हूँ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो RG है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, RG इंटू IG, IR होता है, करंट जा रही है IG, रेजिस्टेंस है RG, ये लिखा है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से भी हमें फाइंड मिलना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है RS और यहाँ से करंट जा रही है IA माइनस IG, क्योंकि टोटल करंट आ रही थी IA, IG इसमें चली गई तो इधर से आएगी IA माइनस IG। तो ये हमने लिख लिया फिर से पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से अपने को मिलता है RS इक्वल टू IG RG बाई IA माइनस IG। अब कई बार ऐसा होता है कि IA ये आपको दे रखा है कुछ एम्पियर्स में, मान लीजिए 10 एम्पियर्स, और ये आपको दे रखा है मिली एम्पियर्स में, लेट्स से 2 मिली एम्पियर्स। IG बहुत छोटा करंट होता है, मिली एम्पियर्स में होता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं नीचे सब्ट्रैक्ट करने में। तो सीधा सीधा आप कई बार आंसर लिख लेते हैं अपना ऐसा, IG RG बाई IA। क्लियर है। तो अब मीटर कैसे बनाया आपने गैल्वेनोमीटर से, एक शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया। रीजन क्या था उसका, एक्सेस करंट को वहां से हमने पास करा दिया। तो अगर एक्सेस करंट पास करा दिया तो ये पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं और चाहें तो ये पूरा प्रोसेस याद रख सकते हैं, जिससे बहुत ही आसान प्रोसेस है। दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम किया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ गैल्वेनोमीटर विद फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG आपको दे दिया 10 मिली एम्पियर्स, तो IG आपको पता चल गया 10 मिली एम्पियर्स, एंड कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स, RG आपको मिल गया 50 ओम्स, is to be used to measure a current of 5 एम्पियर। टोटल सर्किट में करंट कितना है, 5 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है, 10 मिली एम्पियर। मेजर करना है 5 एम्पियर, मतलब हमें मीटर बनाना पड़ेगा इसको। तो पूछा है आपसे फाइंड द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, हमें कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें कि ये मेजर हो सके। तो बस सीधा सीधा हिसाब है, अपन जल्दी से बना लेते हैं।
ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया शंट, जो हमें कैलकुलेट करना है। जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही है वो जा रही है आपकी 10 मिली एम्पियर्स। जो करंट मेजर करनी है सर्किट में वो है 5 एम्पियर्स। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे हमें करना है पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल इन दो पॉइंट्स पे। तो क्या करेंगे, 10 मिली एम्पियर्स इंटू आर जी भी आपको दे रखा है 50, इक्वल टू आर एस जो आपको फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय इधर करंट कितनी जाएगी 5 माइनस 10 मिली एम्पियर्स। यहाँ से आपको आर एस मिलेगा 10 मिली एम्पियर इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 10 मिली एम्पियर। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 50 के सामने, सॉरी 5 है ना, 5 माइनस दिस, तो 5 के सामने उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा, ऊपर अगर सॉल्व करें नीचे से 5 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10⁻⁻1 ओम्स या 0.1 ओम रेजिस्टेंस हमें वहां पे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखिए इतना छोटा रेजिस्टेंस हमने वहां कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसके पैरेलल में हमने कितना कनेक्ट किया, सिर्फ 0.1 ओम। तो जितना छोटा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा करंट हम यहाँ से पास करवा पाएंगे, तो जितनी ज्यादा करंट पास करा पाएंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी का हम मीटर बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत छोटा रेजिस्टेंस वहां पे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? दिस इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हम वोल्ट मीटर वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? इसे कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। पैरेलल में क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस या जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके पैरेलल में हम वो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वोल्ट मीटर में भी मिल जाएगा। तो बस सीधा सा हिसाब है, याद रखने की जरूरत नहीं है ना आपको अलग से। मीटर कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में, क्योंकि उसका काम क्या है, करंट मेजर करना। करंट सीरीज में सेम होती है इसलिए उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है तो वोल्ट मीटर को भी हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दोनों बातें क्लियर है? चलिए आगे। तो अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। अब ये थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना। आइडियल मीटर के लिए रेजिस्टेंस होता था 0। क्यों भाई? क्योंकि उसको आप सीरीज में कनेक्ट करते थे, और अगर सीरीज में आप रेजिस्टेंस बनाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए मीटर का रेजिस्टेंस होता था 0 आइडियल का। जबकि वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। अब सोचिए अगर वोल्ट मीटर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है और इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो क्या इससे करंट पास होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, सच दैट इससे कोई करंट पास ना हो। जो भी करंट पास हो वो मेन सर्किट से ही पास हो और अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मिल सके। सोचो अगर यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती कि भाई इधर से टोटल करंट आ रही है आई, यहाँ पे चली जाती I1 और यहाँ चली जाती I2, तो एक्चुअली आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था IR के बराबर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ करंट जा रही है I1 तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा I1 इंटू आर के बराबर, विच इज लेस देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वोल्ट मीटर से करंट पास नहीं होनी चाहिए, मतलब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इसके थ्रू करंट 0 पास होना चाहिए ताकि सारा का सारा करंट इसी आर से पास हो और हमें पोटेंशियल डिफरेंस IR सही मिल सके। तो इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। बट हमेशा इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए लैब सर्किट में जो, या लैब वोल्ट मीटर जो होता है जो हम लैब में यूज करते हैं, उसमें हम रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा तो लेते हैं, इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को काफी लेते हैं, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट तो नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है मतलब फिर भी वो कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करता ही है, कुछ ना कुछ करंट इसके थ्रू पास होती ही है। और जब ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर स्मॉल आई करंट इससे पास हो रही है तो जो एक्चुअल करंट सर्किट में आई थी वो
यहाँ रेजिस्टेंस में आई माइनस आई हो जाती है, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ये आता है आई माइनस आई इंटू आर। मतलब जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आना चाहिए था वो उससे थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि वोल्ट मीटर ने भी थोड़ी सी करंट अपने थ्रू पास करवा दी थी। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप उसका लेंगे उतना ही ज्यादा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ये करंट कम होगी, तो जितनी ये करंट कम होगी उतना ही हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए आपको बोला गया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एक्चुअली इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, लेकिन इनफाइनाइट नहीं कर सकते, तो जितना मैक्सिमम हम बना सकते हैं उतना ज्यादा वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाए? तो गैल्वेनोमीटर के हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। एक गैल्वेनोमीटर था, उसका खुद का रेजिस्टेंस आर जी है। इसके सीरीज में हमने एक बहुत बड़ा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया आर एच, आर हाई जिसको बोला हमने, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस है ये। अब ये जो पूरा सिस्टम मिलकर बना, ये सिस्टम बन गया आपका वोल्ट मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए था कि एक वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए हमने सीरीज में कनेक्ट किया, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था, साथ में आपने एक हाई रेजिस्टेंस और सीरीज में ऐड कर दिया, तो ये दोनों मिलके एक बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस बना देंगे। और ये रेजिस्टेंस हमें चाहिए था एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए हमने सीरीज में इसको एक हाई रेजिस्टेंस ऐड किया। अब अगर ध्यान से देखें तो इससे करंट कितनी पास होगी? भाई करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकती है वो तो मैक्सिमम आई जी है, इतनी ही करंट यहाँ से पास हो पाएगी। अगर इसके लिए हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? टोटल रेजिस्टेंस हो गया जो इसका आर जी था, और ये आर जी प्लस आर एच इज टोटल रेजिस्टेंस। वी यहां से मिल गया आपको करंट। अब अगर ध्यान से देखें तो आपको आई जी मिल चुका है, जो बैटरी आपने लगाई है वी ए, और दोनों रेजिस्टेंस को मिला के आपको आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट मिल गया। यहाँ से अगर मैं आर एच निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर एंड देन सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आपको जो आर एच मिलेगा वो मिलेगा ये वी ए बाई आई जी माइनस आर जी। तो कुल मिला के हमें करना क्या है? हमें ये पता है कि गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है वो है आई जी के बराबर। अब अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता तो सोचो क्या होता। ये जो वी ए बैटरी है, इसका जो आर जी है, इससे जो करंट जाता वो जाता वी ए बाय आर जी, और ये करंट आई जी से तो ज्यादा ही होता। आई जी से ज्यादा होता तो ये गैल्वेनोमीटर अभी तक जल चुका होता। अब अगर हम इसके सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये दोनों मिलकर एक हाई रेजिस्टेंस बन गए। इस वजह से सर्किट की करंट डिक्रीज हो गई। सर्किट की करंट डिक्रीज हो गई, तो अब हम इसको इस लेवल पे ला सकते हैं कि ये आईजी के बराबर रह सके। ये हमें इस पूरे में करना था। अब अगर इसकी एक्यूरेसी देखी जाए वोल्ट मीटर की तो कैसे देखें? तो अगर ये हमारे पास एक सर्किट की ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम्स है और इसका करंट जा रहा है 5 एम्पियर्स के बराबर, तो एक्चुअल जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, यानी 5000 वोल्ट्स। ये इसके अक्रॉस हमें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए था, है ना, 5000 वोल्ट्स के बराबर। बट हमने जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो क्या हुआ? जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो जो 5 एम्पियर करंट इसमें बह रही थी सर्किट में, वोल्ट मीटर को कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस दे दो, ये कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा ही। हमने बात कर ली, रियल वोल्ट मीटर हमेशा कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा। तो हमने मान लिया कि लेट्स से बहुत छोटी करंट 0.01 एम्पियर ही ड्रॉ कर रहा है, ज्यादा नहीं, 0.01 एम्पियर ही अपने अंदर करंट ये ले रहा है। लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ गया देखते हैं जल्दी से। अगर 0.01 करंट यहाँ गई तो 4.99 एम्पियर्स करंट यहाँ जाएगी, क्योंकि टोटल 5 थी। अब अगर आप देखें इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना रहा है? आई आर से देखो 4.99 इंटू 1000, अब आ रहा है 4990 वोल्ट्स के बराबर। तो जो एक्चुअली 5000 वोल्ट आना चाहिए था उससे 10 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कम हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने एक वोल्ट मीटर को यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
तो जब वोल्ट मीटर रीड करेगा वो रीड करेगा 4990, जबकि होना क्या चाहिए था 5000। तो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वजह से उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो अगर हमें एक्यूरेसी 100% चाहिए तो रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, सो दैट ये कोई करंट अपने अंदर ना ले, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब वोल्ट मीटर में हमेशा कोई ना कोई इनएक्यूरेसी हमेशा रहेगी, जो रीडिंग है वो हमेशा थोड़ी सी गलत ही रहेगी, क्योंकि वोल्ट मीटर अपने आप में एक करंट लेता है। क्लियर है बात? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से इस पे बेस्ड। क्वेश्चन आपके सामने पहला ये, a galvanometer has coil resistance of 99 ohms. Okay, coil resistance आपको दे दिया, मतलब RG आपको दे दिया 99 ohms. With its full deflection current IG आपको दे दिया 0.01 एम्पियर. Find the value of shunt resistance. Shunt किसमें यूज किया था? मीटर बनाने में. To convert it into an meter of range 0.1 एम्पियर, मतलब टोटल करंट जो हमें सर्किट में मेजर करना है वो है 0.1 एम्पियर. तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि शंट कैसे लगाया जाता था। अगर ये रेजिस्टेंस ऐसा था तो शंट पैरेलल में लगता था। ये है RG, ये होता था शंट रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है। टोटल करंट इसमें जा रहा है 0.1 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का करंट आपको दे रखा है 0.01 एम्पियर, तो इधर आपके पास हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01। हमें पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ दोनों के क्रॉस लिखेंगे। तो जो फर्स्ट गैल्वेनोमीटर से लिखेंगे तो लिखेंगे 0.01 इंटू RG इज 99 इक्वल टू शंट से जब लिखेंगे तो लिखेंगे 0.1 माइनस 0.01। ऐसा क्लियर है बात? इधर आपके पास आएगा 0.99 इक्वल टू RS। यहां से अगर देखें तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 0.1 माइनस 0.01, ये आपको मिलेगा पॉइंट 0.09, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.09। सॉल्व करना है आपको। RS आपको मिलेगा यहाँ से फाइनल आंसर 0.99 डिवाइड बाय 0.09 which is 11। तो जो आपका फाइनल आंसर आया वो आपका आया 11 ओम्स। ठीक है, इतना शंट आपको इस पे कनेक्ट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल रेजिस्टेंस 30 ओम, RG आपको दे रखा है 30 ओम, एंड फुल डिफ्लेक्शन करंट IG आपको दे रखा है 2 मिली एम्पियर्स, 2 into 10⁻³ एम्पियर्स। What resistance is needed to convert it into a voltmeter of 0.2 volt range? वोल्टमीटर में इस बार आपको कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज है 0.2 वोल्ट्स। वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे? रिमेंबर, गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है RH। ठीक है, तो इसको अपन क्या बनाते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है और उसके सीरीज में एक हाई भी रेजिस्टेंस है RH। ये अपने को फाइंड करना है RH कितना होना चाहिए। RG आपको दे रखा है और हमें पता है कि इससे करंट कितनी पास होती है। गैल्वेनोमीटर है, इससे मैक्सिमम करंट जो पास हो सकती है वो IG के बराबर, मतलब 2 into 10⁻³ करंट इससे पास हो रही है। और हमें क्या करना है कि ये जो टोटल सर्किट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करना है? 0.2 वोल्ट्स के बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.2 वोल्ट्स के बराबर होना चाहिए। ये हमारा इसमें सर्किट बन गया। तो आराम से करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RG प्लस RH। टोटल करंट कितनी जा रही है इससे? IG के बराबर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? 0.2 के बराबर। यहाँ से आपको RH फाइंड करना है। RG गिवन है, RG इज 30 प्लस RH। IG आपको दे रखा है 2 into 10⁻³ इक्वल टू ये है 2 into 10⁻1। यहाँ से आपको मिलेगा 100, यहाँ से RH मिलेगा आपको 70 ओम्स। क्लियर है बात? क्या आंसर आया आपका RH के लिए? 70 ओम्स के बराबर। तो इतना आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0.2 वोल्ट्स। रेंज मतलब जो आपका सेटअप पूरा बना उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 होना चाहिए, वो इतना मेजर करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द वोल्टमीटर इज हैविंग रेजिस्टेंस 4000 ohms
इस रेजिस्टेंस जो इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है 4000 ओम्स है। पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर। एरर अगर निकालनी है तो एरर किस वजह से आती है? वोल्टमीटर भी कुछ करंट ले जाता है, इस वजह से एरर आती है। तो अगर एरर निकालनी है तो पहले हम इसको मानते हैं आइडियल वोल्टमीटर, देन हम इसको मानेंगे एक रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर। तो अगर आइडियल वोल्टमीटर होता तो क्या होता? ये 500 है और इधर ये 1000 है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगता आइडियल वोल्टमीटर, और आइडियल वोल्टमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो जो भी करंट जाता वो सीधा सीधा इसी में चलता रहता, इधर करंट जीरो हो जाता है ना। तो अगर आइडियल वोल्टमीटर होता तो मैं कहता कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आती। तो पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ और करंट इंटू आर करूंगा तो मुझे वोल्टमीटर की रीडिंग मिल जाएगी। तो करंट कैसे निकालें? पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हो गया 500 प्लस 1000, तो 300 बटे 1500, 1/5 एम्पियर ये आपका इसमें करंट जा रहा है। ओके, अगर करंट जा रहा है तो मैं वोल्टमीटर की रीडिंग भी निकाल सकता हूँ। V इक्वल टू 1000 इंटू आई विच इज 1/5, ये आपको मिलेगा 200 वोल्ट। तो अगर आइडियल वोल्टमीटर होता तो रीडिंग आती 200 वोल्ट्स के बराबर, पर क्योंकि ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है, इसमें भी कुछ करंट फ्लो होगा। ऊपर इसमें भी रेजिस्टेंस है विच इज 4000 ओम, ये है 1000 ओम्स, ये है 500 ओम्स। अब अगर करंट अपने को फाइंड करना है तो अगर यहाँ करंट आई है तो यहाँ करंट I1 होगा और इसमें करंट I2 होगा। ये I1 और I2 के हिसाब से अब रीडिंग्स कुछ चेंज हो जाएंगी, तो हमें ये फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? तो पहले टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा आपके पास 500 इज इन सीरीज विद 4000 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है 1000 से। ऐसा अपने सिस्टम है पूरा, तो मैं लिख सकता हूँ 500 प्लस 4000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 1000। रिमेंबर पैरेलल में R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ऐसा कर सकते हैं। यह आएगा 5000 प्लस, सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो नीचे आ रहा है 5000, 1000 तो 1000 कैंसिल, इधर आपके पास आएगा 800, टोटल रेजिस्टेंस आया 1300 ओम्स। अब इस बार टोटल रेजिस्टेंस है 1300, टोटल करंट जो आएगा वो आएगा 300 बाय 1300 या 3/13 वोल्ट्स। ये आपका आया, सॉरी 3/13 एम्पियर, ये आपका आया टोटल करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। लेकिन ये टोटल करंट के हिसाब से हम इस बार रीडिंग तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब जो रेजिस्टेंस 1000 वाला है ये, इससे करंट जा रहा है I1 और ये I1 हमें फाइंड करना है। अब ये I1 कैसे फाइंड करें? तो याद करो पैरेलल में जब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी, तो यहाँ बेसिकली है कुछ ऐसा कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक 4000 है और एक 1000 है, और टोटल करंट जो यहाँ पे आ रहा है वो है 3/13 एम्पियर्स। हमें इसके थ्रू करंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते थे इसके थ्रू करंट? इसके थ्रू करंट आपको मिलेगा, याद करो इनवर्स रेशियो में यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता था पैरेलल में, तो यहाँ जो करंट आएगा वो आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 1000 इंटू 3/13 इनवर्स रेशियो। अगर आपको 1000 से निकालना है तो 4000 आप यूज करते थे, है ना। करंट टोटल कितना आएगा? तो ये 4/5 इंटू 3/13, ऊपर आ गया ये 12, नीचे आ जाएगा आपके पास 65 एम्पियर। 12/65 एम्पियर इज द I1 जो इसके थ्रू पास हो रहा है यहाँ पे। अगर I1 मिल गया तो अब हम आराम से यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बता सकते हैं, विच इज I1 1000, I1 इंटू R, ये आपको फाइनल आंसर आएगा 12,000/65, सॉल्व कर सकते हैं आप इसे वोल्ट्स, ये आपकी फाइनल रीडिंग इसमें आएगी। और हम देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग होगी ये लेस देन 200 है, आप देख पा रहे हैं आराम से, दिस रीडिंग इज लेस देन 200 वोल्ट्स। तो जो पहले रीडिंग आई थी 200 वोल्ट्स की, अब आ रही है लेस देन 200 वोल्ट्स की, मतलब एरर है। आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनली एरर भी निकाल सकते हैं, 200 माइनस दिस विल बी द एरर। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन द सर्किट शोन each ammeter has coil resistance 2 ohms.
हर मीटर का एक रेजिस्टेंस है विच इज 2 ohms, मतलब यहाँ भी 2 ohm का रेजिस्टेंस है और यहाँ भी 2 ohm का रेजिस्टेंस है। बोला गया कि फाइंड द रीडिंग ऑफ ईच मीटर, मतलब आपको कुल मिला के सर्किट में करंट फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत आसान है, आपने कई बार कर लिया। एक बार सर्किट फिर से बना देते हैं। इस बार मीटर के रेजिस्टेंस भी इसी में साथ में बना दिए। मीटर हटा के उनकी जगह बस उनका रेजिस्टेंस बना दिया ऐसा। तो ये है 20 वोल्ट्स का, ये है 2 ohms। मीटर का रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है 2 ohms, नीचे 6 ohms, यहाँ है 8 ohms। दिस इज अगेन 40 वोल्ट्स और ये है आपके पास 8 ohm और नीचे मीटर का रेजिस्टेंस हो गया 2 ohm। तो आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, एक यहाँ का करंट, ठीक है, और दूसरा यहाँ का करंट। ये दो आपको फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, जल्दी से करते हैं। बहुत सारे तरीके आपने पढ़े हुए हैं। आप चाहें तो केसीएल लगाइए, केवीएल लगाइए, या आप चाहें तो इक्विवेलेंट बैटरी वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो थेवेनिन मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम केवीएल यूज करते हैं यहाँ पे, वो बहुत आसान है हमारे लिए। केवीएल में अगर मान लीजिए यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट है I2, ठीक है। ध्यान क्या रखना होता है इसमें, कॉमन ब्रांच का। कॉमन ब्रांच ये है, इसमें करंट एक I1 ऊपर की तरफ चल रहा है, I2 नीचे की तरफ चल रहा है। तो उस लूप के हिसाब से हम लिखते हैं। फर्स्ट लूप में अगर बात करें तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा 20 माइनस 6I1 माइनस 8, I1 माइनस I2, क्योंकि I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है इस 8 वाले में, माइनस। देखिए ये दो और दो मिलकर 4 हो गए, तो मैं से एक रेजिस्टेंस मान रहा हूँ 4 के बराबर, माइनस 4I1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन दूसरे लूप में लगाते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, लिखूंगा 40 माइनस 8 ऑफ I2 माइनस I1, क्योंकि I2 नीचे है, I1 ऊपर है, हम नीचे जा रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, माइनस 2I2, या 2 की जगह हम इसको दोनों मिला के सीरीज में कर सकते हैं 10, तो ये अपने पास हो जाएगा 10I2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन I1 और I2, और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो जो A1 की रीडिंग होगी वो I1 के बराबर होगी, जो A2 की रीडिंग होगी वो I2 के बराबर होगी। यहाँ से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो बाकी की डिवाइसेस बचते हैं, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और देन हम कुछ आर्काइव के क्वेश्चन भी इसमें साथ में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो पूछेगा जरूर। बाय बाय आप सभी को।